जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताते प्रश्न काल तथा शून्य काल के बारे में जानकारी दी थी, और आज मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा आपसे लंच के बारे में, संसदीय प्रस्ताव के बारे में, विशेष अधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तथा कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रमुख रूप से बात करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीम के साथ आपको प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। चिंता मत करना, सिलेक्शन की ओर आप दिन पर दिन अग्रसर होने का कार्य कर रहे हैं, बशर्ते आप बात मान के चलेंगे रिवीजन की ओर, जो कि अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। तो भैया आपका समय खराब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सीधा चलना चाहिए टॉपिक पर। बहुत जानदार शानदार टॉपिक है अपना, ठीक है। और याद रखिएगा भैया, जो कल के अवकाश था उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती हैं। तो भैया टेक्निकल दिक्कत के कारण आपकी क्लास कल नहीं आ पाई थी, बट चिंता मत करो, बेहतरीन रहेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्लास रहेगी रेगुलर, एक आध दिन तो हो ही जाता है, अब कोशिश। अब टेक्निकल चीज़ों पर थोड़ी ना अपना बस है भाई, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टेक्निकल जो टीम होती है वो पूरा काम देखती है अपना सारी चीज़ों का। लेकिन कभी दिक्कत हो जाती है ना इन चीज़ों में, तो फिर सारी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। इस कारण छुट्टी हो गई थी, अन्यथा आपकी कभी छुट्टी होती नहीं है। तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी, जानदार सी, शानदार सी क्लास की ओर। अगर मैं बात करूँ लंच के बारे में, तो पहले ये तो बताओ डिवीज़न। अच्छा बताओ, प्रश्नकाल कितने बजे से कितने बजे तक चलता है, कमेंट में लिख के बताइएगा। प्रश्नकाल की अगर वो बात करें तो कहना सर 11 से लेके 12 बजे तक का जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। इसका तो मुझे शून्यकाल, कहना सर शून्यकाल 12 से लेके 1 बजे का, ठीक है। और लंच 1 से लेके 2 बजे तक। कितना कहना, लंच 1 से लेके 2 बजे तक होता है। संसद में भोजन IRCTC उपलब्ध कराती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये जो जो संसद के सदस्य लोग हैं वो जाएंगे अपने घर पे खाना खाने या टिफिन बांध के ले जाएं, है ना। तो इनके लिए कौन भोजन प्रोवाइड कराता है, कहना सर IRCTC। ये क्या कराता है, संसद में भोजन को देने का या प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। लंच का अगर वो समय पूछे तो कहना सर 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच होता है। लंच के बाद सांसदों को बोलने का मौका मिलता है, सांसदों को बोलने का मौका मिलता है, क्या ठीक है। एक बात समझ में आ गई, क्या मिलेगा, सांसदों को बोलने का मौका मिलता है। लंच के बाद सांसदों को बोलने का मौका मिलता है, जिन्हें मौका नहीं मिला होता है ना, उनको क्या मिल जाता है, एक मौका मिलता है बोलने का। अगर अगर हम बात करें, आगे बात करें प्रमुख रूप से, तो लिखा है संसदीय प्रस्ताव। संसदीय प्रस्ताव होता है आपका 2 बजे से 6 बजे तक। अगर एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछे कि बताइए संसद में भोजन को प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कराएगा, IRCTC, ठीक है। इसके अलावा अगर वो पूछे लंच कितने बजे होता है, कहना सर 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपका लंच होता है। संसदीय प्रस्ताव की अगर बात करें 2 PM मतलब 2 बजे से 6 बजे तक आपका क्या रहता है, संसदीय प्रस्ताव रहता है। इसमें क्या होता है समझिए, लंच के बाद 2 से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय होता है उसमें विभिन्न प्रकार की चर्चाएं तथा प्रस्ताव लाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं तथा प्रस्ताव लाए जाने का कार्य करता है। अगर वो एग्जामिनर पूछे कि बताइए लंच के बाद वाले समय को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ना सर संसदीय प्रस्ताव कहा जाता है। और इसमें क्या की जाती है, कि ना सर इसमें भिन्न चर्चाएं तथा प्रस्ताव लाए जाते हैं, ठीक है। संसदीय प्रस्ताव में क्या लाया जाता है, कहना सर इसमें विभिन्न प्रकार की चर्चाएं तथा प्रस्ताव लाए जाते हैं। अगर वो एग्जामिनर पूछे विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या है, तो देख लेते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या है। यह प्रस्ताव तो कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है, यह प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अधूरी जानकारी या फिर मंत्री जानकारी छुपा लेता है, अधूरी जानकारी हो, अधूरी जानकारी या फिर जानकारी को क्या कर लेता है, जानकारी को छुपा लिया है, तो तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। यह अध्यक्ष की सहमति पर लाया जाता है। किसकी सहमति पर, कहना सर यह अध्यक्ष की सहमति पर लाया जाता है। इसमें अध्यक्ष को पूरी जानकारी देनी होती है। श्री राधे।
इसमें अध्यक्ष को पूरी जानकारी देनी होती है। याद रखिएगा, यह प्रस्ताव कौन लाया सकता है कि ना सर, यह अध्यक्ष की सहमति पर लाया जाता है। किसकी सहमति पर लाया जाता है? अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए विशेषाधिकार प्रस्ताव को किसकी सहमति पर लाया जाता है, तो कहना सर अध्यक्ष की सहमति पर इसको लाया जाता है। और अध्यक्ष को पूरी जानकारी क्या देनी पड़ती है सदस्यों। अगर बात करें, यह प्रस्ताव कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अधूरी जानकारी या फिर अपनी जो जानकारी है या फिर मंत्री जानकारी को छुपा लेता है तो उसके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। यह अध्यक्ष की सहमति पर लाया जाता है। इसमें अध्यक्ष को पूरी जानकारी देनी होती है। अगला पॉइंट देखो, अगर बात करें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की अगर बात करें, यह प्रस्ताव कभी भी कोई भी सदस्य ला सकता है। कहना सर कभी भी कोई भी सदस्य क्यों ला रहा? कहना देखो भैया, इसलिए क्योंकि देखो लोकहित तथा सार्वजनिक विषय के संबंध में, लोकहित तथा सार्वजनिक विषय के संबंध में मंत्री को सूचित करने के लिए यह लाया जाता है। मंत्रियों को सूचित करने के लिए यह लाया जाता है। अगर पूछे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या है, कि ना यह जो प्रस्ताव है यह कोई भी सदस्य ला सकता है। यह लोकहित सार्वजनिक संबंधी मंत्री को सूचना देने के लिए लाया जाता है। अगर वो बात करें कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो कहना सर किसी आपातकालीन या अविलंबनीय, क्या कहना सर किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा के लिए इसमें लाया जाता है। और इसमें इसको लाने के लिए संसद में चल रही चर्चा को रोक दिया जाता है। यानी उस समय जो चर्चा चल रही होती है उस चर्चा को रोक दिया जाता है। क्योंकि देखो भैया, जब भी आपातकालीन की स्थिति होगी तो हमें जो मुद्दे चल रहे हैं उनको छोड़ के भैया पहले आपातकालीन को सुधारना है, जो दिक्कत है उसको सॉल्व करनी है। तो संसद में चल रही चर्चा को रोक दिया जाता है और आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा की जाती है। संसद में जो मुद्दे चल रहे हैं उनको रोक देते हैं तथा आपातकालीन पर क्या होने लगती है कि न सर चर्चा होने लगती है। एग्जाम्पल की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें जो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो कहे विदेशी आक्रमण स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की क्या चाहिए, 50 सदस्य सहमत होने चाहिए। 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस पर कम से कम, इस पर कितने देर, कहना सर इस पर 2.5 घंटे चर्चा चलती है। कितनी, कहना सर इस पर 2.5 घंटे चर्चा चलती है। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ पहले बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अगर विदेशी आक्रमण होता है तो अगर आप जी आपको बता दें कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना है, कोई आपातकालीन स्थिति है, तो आपको कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। क्योंकि यार समझो, और कोई भी चीज़ होगी यार आधे भी लोग सहमत नहीं है तो अन्यथा वो चीज़ व्यर्थ ही बताई जा रही है। तो 50 सदस्य तो कम से कम सहमत होना ही चाहिए। और इस पर लगभग 2.5 घंटे तक क्या करती है, क्या चलती है, चर्चा चलती है। ध्यान रखना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आज आपको बताई है। इसके अलावा अगर वो कहे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या है कि न सर इसमें लोक कल्याण तथा सार्वजनिक कार्यों पर विषय के संबंधी पर चर्चा के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो भैया ये थी आज की बेहतरीन सी क्लास। प्रयास था मेरा पूरा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ, और ये मैं अपने प्रयास में लगता भी है कि सफल भी होता हुआ मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, एक बार चलते हैं बेहतरीन से रिवीजन की ओर, फिर आगे की चर्चा पर लोग करेंगे। ठीक, अगर हम प्रमुख रूप से चर्चा करें अपने रिवीजन की ओर, तो देखो सबसे पहले कौन सी हेडिंग है कि न सर लंच। अगर वो लंच की बात करें तो भैया लंच होता है 1 बजे से 2 बजे के बीच में। संसद में भोजन IRCTC उपलब्ध कराती है। लंच के बाद सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, जिनको नहीं मिलता है ना मौका उनको दिया जाता है। अगर बात करें संसदीय प्रस्ताव, 2 बजे से 6 बजे के बीच में लंच के बाद, यानी 2 से 6 के बीच के जो समय होते हैं इसमें विभिन्न चर्चाएं तथा प्रस्ताव लाए जाते हैं। अगर वो कहे विशेष अधिकार प्रस्ताव, तो कहना यह है जो प्रस्ताव होते हैं कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है, संसद का सदस्य ला सकता है। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अधूरी जानकारी या फिर कोई मंत्री जानकारी को छुपा लेता है, उसके खिलाफ विशेष अधिकार का प्रस्ताव लाया जाता है। यह अध्यक्ष की सहमति पर लाया जाता है। इसमें अध्यक्ष को पूरी जानकारी देनी होती है। ये रही चीज़। अच्छा आगे समझो, अगर बात करें हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव,
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के प्रमुख रूप से बात करें तो यह प्रस्ताव कभी भी कोई भी सदस्य ला सकता है। यह प्रस्ताव कभी भी कोई भी सदस्य ला सकता है। इसमें लोकहित तथा सार्वजनिक विषयों के संबंधी मंत्री को सूचना देने का कार्य किया जाता है। अगर बात करें कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में तो किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा के लिए लाया जाता है और इसको लाने में संसद में चल रही चर्चा को रोक दिया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें आपातकालीन मुद्दे की चर्चा पर बात की जाती है। अगर उदाहरण के रूप में बात करें तो विदेशी आक्रमण स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य की सहमति होना आवश्यक है और इस पर कम से कम आपको बता दें 2.5 घंटे की चर्चा चलती है। तो भैया ये थी क्लास, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ये तो डिपेंड करता है आप लोगों के, आप लोग किस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। देखो मैं बता दूं, सिलेक्शन पाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से। एक मित्र हुआ था हमारा, आपको मैं बताना चाहूँगा। एक मित्र था मेरा, ठीक है, सौरभ नाम था उसका। तो मैं बताऊँ बहुत उसके अंदर, आपको बता दें इंटर के बाद जब वो निकला, मैं आपको बताऊं तो इंटर के बाद जैसे ही वो निकला था भाई साहब, कतई जहर तैयारी उसने करना प्रारंभ कर दी। मैं बता दूं रात में 12 बजे तक का नियम था कि भैया 3 घंटे मैथ लगानी है, डेली का डेली। भाई साहब वो 3 घंटे मैथ लगाता था। एक टारगेट रखता था कि नहीं मुझे 100 सवाल रोज के लगाने हैं, 100 सवाल का टारगेट डेली का रखता था और वो उस टारगेट को कंप्लीट भी करता था, चाहे वो 12 बजे चाहे 1 बजे, वो 100 सवाल तो का लगाने ही लगाने हैं। इस प्रकार की बात थी उसके अंदर। बहुत आपको बता दें 6 से 7 महीने तैयारी की उसने, बेहतरीन सी जॉब उसको देखने को मिली, एक गजब सी जॉब पर वो सिलेक्ट हुआ और आज वो जॉब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, आप लोग उस हिसाब से मेहनत तो कीजिए भैया। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन जो है, आप अपने अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। आप उनके बराबर पढ़ेंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, कुछ अधिक अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। क्या है आपके अंदर विशेष, ये चीज़ दिखाता है एग्ज़ाम। अगर सरकारी जॉब चाहिए तो सरकारी जॉब वाला कहता है कि भैया जो एग्ज़ाम है, क्या है आपके अंदर विशेष जिसके कारण हम आपको सरकारी नौकरी दें। तो आपको बताना है ना, अपने हुनर को दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस साथ वीडियो को समाप्त करूँगा, नहीं तो कहोगे सर जी आप तो और फालतू की बात करने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये तो हम समझाने का कार्य है हम लोगों का। हमारे टीचर जो हैं वो उन्होंने हमें समझाया हो, और जब आज हम टीचर हुए तो हम आपको समझाएंगे। और जब आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीचर बनेंगे आगे चल के, आप भी उनको समझाएंगे। हमारा काम ही समझाना है, जिससे कि आप अपनी राह में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा भैया। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन में विशेष फोकस करें, बार बार कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ। फ्यूचर एकेडमी, आपको बता दें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डली है, और फ्यूचर एकेडमी XYZ7052, ठीक है। ये आपको बता दें टेलीग्राम की आईडी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, सीधा जाओ, सीधा टेलीग्राम के चैनल से भी ऐड हो जाओ, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।